हाय क्लास, दिस इज प्रवीण भारद्वाज। तो आज हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, किसका? सॉलिड कोन। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन कितना होता है, तो इसको हम लोग आज फाइंड करके हम देखते हैं। ओके, सपोज दैट दिस इज द सॉलिड कोन, है ना। एक सॉलिड कोन है, इसका मास m, रेडियस r एंड सपोज दैट इसकी हाइट h, ठीक है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं कितना है। दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, है ना। इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम एक एलिमेंटल डिस्क यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंटल डिस्क जिसकी विड्थ कितनी है, dx विड्थ की एक स्मॉल एलिमेंटल डिस्क यहाँ से कट करते हैं और इसकी वर्टेक्स से x हाइट v लो, है ना। इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r, राइट। चलिए इसको हम यहाँ पे बड़ा जूम करके बनाते हैं। ये दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल डिस्क, है ना। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, एंड इसकी विड्थ कितनी है, दिस इज द विड्थ स्मॉल dx, राइट। तो चलिए सॉलिड कोन, ठीक है, इसकी ये एक्सिस है। ओके, सॉलिड कोन, तो इसकी इस कोन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास डेंसिटी। सपोज दैट मास डेंसिटी को अगर हम रो बोले तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो सॉलिड कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई, इसका हमने रेडियस कितना कंसीडर किया है, कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, h, है ना। तो दिस इज द डेंसिटी, राइट। चलिए इसको इधर साइड में लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। m अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, तो ये इसका डेंसिटी हो गया। चलिए अगर हम इस छोटे से एलिमेंटल डिस्क जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, क्या है, एलिमेंटल डिस्क, है ना। इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्क स्मॉल r रेडियस एंड dx विड्थ का हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये छोटा छोटा dx को अगर हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल डिस्क को हम इसके बेस से इसके हाइट तक रखते चले जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा क्या, सॉलिड कोन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, है ना, इसकी हाइट, है ना, हाँ, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इस छोटे से एलिमेंटल डिस्क का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर di बोले तो क्या हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, है ना। तो इसका मास कितना है, dm, मास कितना है इसका हमने कंसीडर किया, सपोज दैट dm, तो और इसकी रेडियस कितनी है, r²/2। इस स्मॉल डिस्क का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, dm r²। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इस पूरे सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, 0 to I तक, और क्या कैसे किसकी बॉडी, तो हाइट, है ना, 0 to h, है ना। चलिए इसका dm मास कितना हो जाएगा, इस एलिमेंटल डिस्क का dm मास, तो देखते हैं इस एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम इनटू इसमें हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका dm मास, छोटा सा मास dm। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस डिस्क का, तो देखते हैं पाई r², इसका एरिया हो गया, ठीक है, और इसमें विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, dx विड्थ, और हाँ राइट, और इसके रो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, रो क्या है इसकी डेंसिटी, है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो ये हमें मिल गया dm मास। चलिए dm यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 0 to h, dm कितना है, पाई r² dx इंटू रो, और एक और r है। चलिए
तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं, जो कांस्टेंट हम इसको हम बाहर यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या क्या बाहर आएगा, पाई रो इंटीग्रेशन से बाहर 0 to h r स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये वेरिएबल r है और dx है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको r को भी x के फॉर्म में लाना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स देखना है ना। एक छोटा सा ट्रायंगल्स है, देखिए यहाँ से, चलिए इसे हम नाम देते हैं कुछ a o b, यहाँ पे o s और a o s है ना। दो ट्रायंगल है a o b और एक ट्रायंगल बड़ा वाला a o c है ना। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड r, ये वाले और अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल H, स्मॉल h है ना, इसकी हाइट टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r इज इक्वल टू x, ठीक है। r की वैल्यू को वहाँ पे पुटअप करते हैं, देखिए क्या आता है, पाई इंटू रो 0 to h, r की वैल्यू कितनी है, x रेज टू द पावर 4, देखिए हाँ इसे हम 4 कर लेते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा, r रेज टू द पावर 4, तो x रेज टू द पावर 4 और r रेज टू द पावर 4 और h रेज टू द पावर 4 एक कांस्टेंट है ना। तो इसे हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पाई रो r रेज टू द पावर 4 h रेज टू द पावर 4 इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 4 dx का क्या आता है, तो x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5, ओके। चलिए तो अच्छा यहाँ पे 2 भी आ रहा है साथ में, चलिए इस 2 को भी बाहर कर लेते हैं, अपॉन 2 राइट। चलिए अब सही है बिल्कुल। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करेंगे, 0 to h। चलिए डी का इंटीग्रेशन i हो गया, तो यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पाई रो r रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 h रेज टू द पावर 4, ओके। तो h की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो h रेज टू द पावर 5 अपॉन 5, चलिए इसको हटा देते हैं, तो इतना आएगा। तो h रेज टू द पावर कैंसिल हो जाएगा 5, तो एक h बचा, चलिए रो की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं कंप्लीट, रो की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई रो की वैल्यू कितनी है, m अपॉन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h, ओके। और क्या बचा, r रेज टू द पावर 4, ओके, और नीचे एक 2 है, यहाँ पे एक h रह गया और यहाँ पे भी एक h है नीचे, चलिए ये है h आपका इंटू 2 और एक नीचे रह गया इंटू 5, देखिए एक h से एक h कैंसिल, r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच गया, i इज इक्वल टू m, यहाँ पे r का 2 पावर बचेगा, m r स्क्वायर और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 5 टू द 10, तो हमें यहाँ पे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस, है ना। इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सॉलिड कोन का 3/10 mr स्क्वायर, राइट। तो ठीक है।